हिमाचल की हवाएं अब वैसी नहीं रही जैसी कभी पहचान हुआ करती थी। पहाड़ों की शुद्ध आबो हवा जो कभी जीवन का भरोसा थी, अब धीरे धीरे दम घुटू बनती जा रही है। और ये कोई आशंका नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत है, जिसके सबसे डरावने संकेत औद्योगिक नगरी बद्दी से आ रही है। हालात बता रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत है, आगे तस्वीर और भी भयावह हो सकती है। बद्दी की हवा अब दिल्ली जैसी जहरीली हो चुकी है। गुरुवार को बद्दी का AQI 343 दर्ज किया गया, जिसके साथ ही शहर को रेड जोन घोषित कर दिया गया। बीते कुछ दिनों से AQI 300 के आसपास बना हुआ था, लेकिन लंबे समय से बारिश न होने और प्रदूषण के लगातार बढ़ते दबाव ने हालात बिगाड़ दी। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो बद्दी के बाशिंदों के लिए सांस लेना भी एक चुनौती बन जाएगा। अभी से हालात डराने लगे हैं। बुजुर्गों, बीमारों और बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। आंखों में जलन, गले में खराश और सीने में जकड़न आम हो गई है। प्रशासन ने लोगों को बिना जरूरी काम घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है, जो अपने आप में स्थिति की गंभीरता बयान करता है। खतरा सिर्फ बद्दी तक सीमित नहीं है। हिमाचल के बरोटीवाला, काला अम, नालागढ़ और पाउंटा साहिब भी प्रदूषण की चपेट में है। इन शहरों में AQI 100 से ऊपर दर्ज किया गया है। हालात नहीं सुधरे तो ये शहर भी जल्द रेड जोन में फिसल सकते हैं। उधर बद्दी की जहरीली हवाओं का असर सीमाओं से बाहर तक फैल चुका है। पंचकूला लगातार दूसरे दिन देश का चौथा सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां AQI 345 दर्ज किया गया, बद्दी से भी 2 अंक ज्यादा। ये बताने के लिए काफी है कि प्रदूषण की ये लहर कितनी दूर तक सांसों को जकड़ रही है। हालांकि राहत की एक पतली सी किरण अब भी बाकी है। शिमला, धर्मशाला, मनाली की जो हवा है फिलहाल सेहत के लिहाज से बेहतर है। यहाँ AQI क्रमशः 37, 41 और 28 दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल ये है, कब तक? बद्दी हिमाचल का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ की हवा का इस कदर बिगड़ना सिर्फ स्वास्थ्य संकट नहीं बल्कि आर्थिक आपदा का संकेत भी है। अगर प्रदूषण यूं ही बढ़ता रहा तो यहाँ से पलायन शुरू हो सकता है। उद्योग सिमटे तो हिमाचल की GDP पर सीधा असर पड़ेगा और हजारों परिवारों की रोजी रोटी दांव पर लग जाएगी। दिल्ली के हालात हम सबके सामने हैं, जहां AQI 390 से ऊपर बना हुआ है और जिंदगी मानो गैस चैम्बर में बदल चुकी है। स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां चरम पर है और सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं वो नन्हे बच्चे, जिन्होंने अभी दुनिया में कदम ही रखा है, जिनका इस तबाही से कोई लेना देना नहीं। इस विनाश का जिम्मेदार कौन? कड़वा सच यही, हम खुद। चेतावनियों के बावजूद हमारी लापरवाही, हमारी आदतें और हमारी चुप्पी इस जहर को फैलाने में साझेदार बनी हुई है। सरकारों और प्रशासनों को अब तुरंत जागना होगा। बद्दी को दिल्ली बनने से रोकने के लिए स्थायी और सख्त समाधान लागू करने होंगे, न कि कागजी सलाहें। ये आने वाली नस्लों की सांसों की जंग है। अगर अभी नहीं संभले तो कल बहुत देर हो जाएगी। अगर आपके पास इस प्रदूषण के दानव को रोकने का कोई ठोस सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, क्योंकि आज आवाज नहीं उठी तो कल सांस भी शायद न बचे।